ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। आज हम अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य इस पुस्तक के 24वें भाग को सुनने वाले हैं, जिसका नाम है निर्मूल सिद्ध हुई डॉक्टरों की आशंका। तो आइए इसे आरंभ करने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और साथ ही हम आपसे क्षमा याचना भी करते हैं, क्योंकि गले में काफ़ी तकलीफ है, जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। उन दिनों मैं जमालपुर शक्तिपीठ में समय दान कर रहा था। 2-3 महीने के अंतराल में घर भी आता था। इसी दौरान एक दिन मेरी पीठ पर छोटा सा फोड़ा निकल आया। मैंने सोचा कि यह तो साधारण सी बात है, राई भर का फोड़ा है, ठीक हो जाएगा अपने आप। लेकिन फोड़ा था कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिनों बाद जब घर पहुंचा तो पत्नी को दिखाया। उसने फोड़े का मवाद निकालकर घर में रखा मरहम लगा दिया, लेकिन वो फोड़ा ठीक होने के बजाय और बढ़ गया। कार्य की व्यस्तताओं के कारण फोड़े की उपेक्षा होती रही। डॉक्टरों को दिखाने की बजाय पत्नी का इलाज ही चलता रहा। साल बीतते बीतते उसका आकार काफ़ी बड़ा हो गया था। हमेशा असहनीय दर्द रहता। अब तो फोड़े से दुर्गंध भी आने लगी थी। अंततः डॉक्टर अशोक मुखर्जी के क्लिनिक में दिखाया तो उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, इतने दिन डिले नहीं करना चाहिए था। ऐसी देरी से साधारण फोड़ा भी कैंसर में बदल जाता है। आप अच्छी तरह से चेकअप करवाइए, कैंसर टेस्ट भी अवश्य करवा लें, कम से कम निश्चिंत तो हो जाएंगे। डॉक्टर मुखर्जी की बात से मन चिंतित हो गया। किसी दूसरे डॉक्टर की राय भी ले ली जाए, यह सोचकर धनबाद की एक सर्जन डॉक्टर ए के सहाय से मिला। उन्होंने भी फोड़े को देखकर यही संदेह जताया कि कैंसर हो सकता है। उन्होंने कई प्रकार की दवाएं दी, लेकिन बीमारी घटने के बजाय बढ़ती ही गई। मवाद का निकलना इस कदर बढ़ गया था कि एक दिन के अंतराल पर ड्रेसिंग करवाना अनिवार्य हो गया था। कैंसर के अंदेशे के कारण कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था। जब फोड़ा बढ़ते बढ़ते नींबू के आकार का हो गया तो बनारस के कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी सिंह के पास पहुंचा। वे भी खतरे की आशंका से ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हुए। मेरे इस कष्ट के निवारण के लिए मेरी पत्नी ने शांति कुंज जाकर विशेष अनुष्ठान किया। वापस आकर उसने बताया, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कुछ नहीं होगा, साधारण सा फोड़ा है, काट कर हटा दें। पूज्य गुरुदेव का आश्वासन मिल जाने के बाद मैंने एक बार फिर अपने पुराने डॉक्टर ए के सहाय से बात की। वे बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन के लिए राजी हुए। उन्होंने फोड़ा काटकर हटा दिया। गुरु कृपा से बड़े बड़े डॉक्टरों द्वारा व्यक्त की गई कैंसर की आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। प्रस्तुति त्रिवेणी प्रसाद अग्रवाल, गिरिडीह, झारखंड। तो ये था आज का प्रसंग। यदि इसे व्यक्त करते समय मुझसे कहीं कोई भूल या चूक हो गई है तो कृपया आप मुझे क्षमा कीजिएगा। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक अवश्य करें, ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। काफ़ी दिनों के बाद वीडियोस लाने के कारण मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ व्यस्तताओं और स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं आपके समक्ष वीडियोस नहीं ला सकी, आपकी सेवा में प्रस्तुत नहीं हो सकी। इसका मुझे खेद है, तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आइए जाने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को एक बार पुनः हृदय से प्रणाम करते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं। तो अगली बार मिलने तक आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।